दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कहानियां सिर्फ सफलताओं की नहीं होती, बल्कि विनम्रता, सादगी और इंसानियत की भी होती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक शख्सियत है रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके दादी ने उनका पालन पोषण किया। रतन टाटा ने अपने जीवन की शुरुआत कठिन परिस्थितियों में की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता बचपन से ही उनके जीवन का हिस्सा थी। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की और फिर अपने पारिवारिक व्यवसाय टाटा समूह से जुड़ गए। जब रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह की बागडोर संभाली, उस समय कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टाटा मोटर्स घाटे में चल रही थी और इसे बेचने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूरदर्शिता और साहस का परिचय देते हुए टाटा मोटर्स को पुनर्जीवित किया। न केवल भारत में, बल्कि उन्होंने टाटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। रतन टाटा का एक सपना था, एक ऐसा कार बनाना जिसे आम आदमी भी खरीद सके। इस सपने का परिणाम था टाटा नैनो, 1 लाख रुपये की कार जिसने न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। रतन टाटा ने दिखा दिया कि अगर सपने बड़े हों और इरादा पक्का हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। रतन टाटा की सफलता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही। वे अपनी सादगी और इंसानियत के लिए भी जाने जाते हैं। वे हमेशा से मानते रहे हैं कि व्यापार का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना भी है। टाटा समूह का मुनाफे का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में लगाया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में टाटा ट्रस्ट का योगदान अविस्मरणीय है। रतन टाटा के कुछ विचार हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा है, अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। एक और प्रेरणादायक विचार, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कभी हार नहीं मानते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। रतन टाटा ने न केवल एक सफल व्यवसाय के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक विनम्र, सरल और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाले व्यक्तित्व के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को कुछ लौटाने में है। अगर आपको रतन टाटा की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।